आज युवा अधिवक्ता संघ आगरा मंडल के तत्वाधान में बार एसोसिएशन द्वारा दीवानी पर भारत माता की प्रतिमा के समर्थक कुन्नूर में भारतीय सेना की दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में मृत्यु को प्राप्त हुए देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी, ब्रिगेडियर एलएस लदकर जी, लांस नायक जितेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, हवलदार सतपाल राज, लांस नायक विवेक कुमार नायक, गुरुसेवक सिंह लांस नायक, बीएस तेजो और आगरा के लाल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रखकर कैंडल जलाकर सभी अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त किया और कहा कि देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी ने थल सेना में रहते हुए 40 साल देश की रक्षा के लिए दिए। देश की रक्षा के लिए उन युवा सैन्य अधिकारियों का योगदान भी नहीं भुलाया जा सकता जो इस दुखद दुर्घटना में मारे गए। आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि यदि इस घटना में किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच भारत सरकार को कराई जानी चाहिए। देश के वीर सपूतों को भारतवासी सदैव अपने दिल में याद रखेंगे। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा, आगरा एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। वाणी न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो चीफ हमीद खान की खास रिपोर्ट। मैं एडवोकेट सुनील शर्मा, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष, और हमारे समस्त साथी दीवानी प्रांगण में आज भारत माता की मूर्ति पर स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी, जिनका कल दुर्घटनाग्रस्त विमान जो हो गया था, जिसमें हमारी देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो उनके द्वारा इस जाबाजी से इस बीच जो उन्होंने सीडीएस पद संभाला था अपना, उसमें उन्होंने बहुत योगदान दिया। मैं यामीन कादरी, एडवोकेट, उपाध्यक्ष जनपद बार एसोसिएशन आगरा। आज हम लोग सारे अधिवक्ता दीवानी कचहरी आगरा के भारत माता के चरणों में, जो हमारे देश के अंदर हमारे रावत जी सेना प्रमुख और आगरा के महान हमारे चौहान साहब जो शहीद हुए, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारत माता के चरणों में एकत्रित हुए हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इसकी क्षति पूर्ति करना बड़ा कठिन कार्य होगा, क्योंकि वर्तमान समय में रावत जी, चौहान साहब जैसे तमाम प्रमुख इस देश की सुरक्षा के लिए एक ढाल बने हुए थे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को धैर्य प्रदान करे और हमारे भारत के अंदर अमन और चैन और ढाल बनकर ऐसे अधिकारी फिर हमें मिलें। जय हिंद, जय भारत। आज युवा अधिवक्ता संघ आगरा मंडल, आगरा एडवोकेट्स एसोसिएशन, जनपद बार एसोसिएशन, अधिवक्ता सहयोग समिति, समाजवादी अधिवक्ता सभा और अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पे हमारे जो सीडीएस जनरल स्वर्गीय विपिन रावत जी जो दुर्घटनाग्रस्त में जो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें जो हताहत हुए उनके साथी, उनके लिए आज श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर हमने रखा है। 2 मिनट का मौन रख के और कैंडल जलाकर यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। भगवान से प्रार्थना कि इन सभी महान आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। शर्मा एडवोकेट। विपिन रावत जी की जो दुर्घटना हुई है वो बहुत बड़ी दुर्घटना है। आज हम सभी सारे लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और उसमें जो ये बात आई है कि किसी का हाथ अगर है तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरा जो मन कह रहा है वो ये है कि अगर किसी का हाथ हुआ, किसी आतंकवादी संगठन का हाथ हुआ या किसी पाकिस्तान के संगठन का हाथ हुआ, तो मुझे जो लगता है मोदी जी उनको छोड़ेंगे नहीं। ये श्रद्धांजलि जो हम आज दे रहे हैं, ये श्रद्धांजलि के द्वारा हम ये समाज में ये भी दे रहे चाहते हैं कि अगर आतंकवादी का किसी का हाथ हो तो उनको ठोक के जवाब दें।